यात्रा करना किसे पसंद नहीं होता, खासकर कि विदेश यात्रा। अपने देश की सीमा के अंदर घूमने फिरने के लिए जहाँ किसी विशेष अनुमति की ज़रूरत नहीं होती, तो वहीं सीमा पार के लिए पासपोर्ट के रूप में दूसरे देश की अनुमति पड़ती है। किसी भी देश में प्रवेश करने के लिए सबसे पहली चीज़ जिसकी ज़रूरत होती है तो वो है पासपोर्ट। पासपोर्ट सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। यह राजाओं महाराजाओं के काल से लेकर प्रथम विश्व युद्ध में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाने लगा। एक अनुमति राजपत्र से लेकर आज के मॉडर्न बायोमेट्रिक पासपोर्ट की कहानी बड़ी ही रोचक है। तो आइए चलते हैं पासपोर्ट के ऐतिहासिक सफ़र पर, जिसके बिना कहीं बाहर के देश में सफ़र कर पाना संभव नहीं है। पुराने समय की बात करें तो पासपोर्ट जैसे कॉन्सेप्ट उस समय भी मौजूद था। इस तरह के दस्तावेज के इस्तेमाल का जिक्र भी हिब्रू बाइबल में मिलता है। दरअसल यह एक ऐसा दस्तावेज के रूप में जारी किया गया जिससे सुरक्षित यात्रा की जा सके। लगभग 400 बीसी में यह फारस के राजा द्वारा नेहेमिया नाम के एक व्यक्ति के लिए जारी किया गया था। नेहेमिया को यरूशलेम के पुनर्निर्माण के लिए यात्रा पर जाना था ताकि उसकी यात्रा में कोई बाधा उत्पन्न ना हो सके। यह दस्तावेज जारी किया गया। इस दस्तावेज में राजा के नियंत्रण से बाहर के क्षेत्रों में नेहेमिया को रास्ते में सुरक्षा का प्रदान करने का आग्रह किया गया। उनका यह आग्रह रास्ते में आने वाले गवर्नरों से था। इस तरह सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए यह दस्तावेज जारी हुआ। इसके अलावा इस तरह के दस्तावेज का जिक्र शेक्सपियर के नाटक में भी देखने को मिलता है। उनके द्वारा लिखित हेनरी वी में राजा को यह कहते दिखाया गया है कि इसे अब यहाँ से रवाना किया जाए, इसका पासपोर्ट बना दिया जाए। फ्रेंच शब्द पासपोर्ट्स का अर्थ है किसी पोर्ट से गुजरने के लिए आधिकारिक अनुमति। सन 1464 में इस शब्द की व्याख्या बड़े स्तर पर की जाने लगी। अब इसका अर्थ हो गया है कि एक ऐसा सुरक्षा प्रदान करने वाला दस्तावेज जो किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से आने जाने के लिए आधारिक अनुमति देता है। पासपोर्ट को लेकर आज तक फ्रांस में ब्रिटेन के बीच मतभेद है। पासपोर्ट शब्द को लेकर भी मतभेद देखने को मिलते हैं। ब्रिटेन को इसे सुरक्षा दस्तावेज के रूप में सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता था। वहीं दूसरी ओर इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में दो तरह की बातें कही जाती हैं, जिसमें मैरीटाइम पोर्ट्स बंदरगाह या फिर शहर की दीवारों, जिनको फ्रेंच भाषा में पोर्ट्स कहा जाता है, जिन्हें पार करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। वहीं मध्यकालीन यूरोप में ये यात्रियों के लिए स्थानीय अधिकारी दस्तावेज जारी किया करते थे ताकि यात्री गेट से बिना किसी परेशानी से आवाजाही कर सकें। वहीं दूसरा मत ये कहता है कि यह एक ऐसा शाही प्रार्थना पत्र होते थे जो पासपोर्ट्स के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि उस दौरान जिसके पास यह पत्र होते थे सिर्फ वही बंदरगाह यानी पोर्ट पार कर सकते थे। यह पत्र ग्रेट लुइस 14 द्वारा साइन किए जाते थे। इसके अलावा ब्रिटेन में हेनरी शासनिक काल के दौरान इस इंग्लिश पार्लियामेंट एक्ट में राजा द्वारा प्रजा और विदेशी नागरिकों के लिए जारी पासपोर्ट भी देखने को मिलता है। यह सबसे पहले सन 1540 में प्रीवी काउंसिल द्वारा प्रदान किया गया था। आपको बता दें यह सिर्फ आम जनता के लिए जारी किया जाता था, किसी राजा या रानी को इसकी ज़रूरत नहीं होती थी। यही वजह है कि आज भी महारानी एलिजाबेथ हर जगह बिना किसी पासपोर्ट की यात्रा करती हैं। बता दें ब्रिटिश साइन में किया गया सबसे पुराना पासपोर्ट आज भी मौजूद है। यह सन 1641 में चार्ल्स द्वारा जारी किया गया था। इसके 3 साल बाद चार्ल्स के सत्ता से गिर जाने के बाद ओलिवर क्रोमवेल ने पासपोर्ट जारी करने के लिए एक शर्त रख दी थी। उन्होंने यह शर्त ब्रिटेन के नागरिकों पर रखी। इस शर्त के अनुसार राष्ट्रमंडल के खिलाफ सहायता या परामर्श नहीं लेंगे। इसकी पूर्ति के बाद ही पासपोर्ट जारी करने की बात कही। ब्रिटेन के बाद अगर बात करें रूस की, तो साल 1719 में रूस का जार राजा पीटर द ग्रेट पासपोर्ट को चलन में लाया गया। उसने इसका इस्तेमाल यात्रा के अलावा टैक्स और सेना सेवा के लिए भी इस्तेमाल किया। फ्रांस में स्वतंत्रता आंदोलन के नाम पर पासपोर्ट को ख़त्म कर दिया गया। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पासपोर्ट को एक बार फिर से 18वीं शताब्दी की शुरुआत में वापस लाया गया। हालांकि उद्योग क्रांति के दौरान पहली बार ट्रैवलिंग दस्तावेजों की ज़रूरत महसूस हुई। इसके अलावा पूरे यूरोप में टूरिज़्म बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा था और रेल नेटवर्क भी बड़ी तेज़ी से अपने पांव पसार रहा था। फ्रांस को रेल नेटवर्क के फैलने के बाद हर व्यक्ति की चेकिंग करना निराधार सा लगा।
लिहाजा फ्रांस सरकार ने 1861 में पासपोर्ट सिस्टम रद्द कर दिया। फ्रांस के इस फैसले को बाकी यूरोपियन देशों ने भी अपना लिया। इसके बाद इतिहास में एक बार फिर पासपोर्ट की प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वापसी होती है। इसी दौरान इसकी वापसी जासूसों से बचने के लिए हुई, दुश्मनों को अपनी सीमा क्षेत्र से बाहर रखने के लिए उपयोगी माना गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस बार फिर राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा पैदा हो गया था। पहले तो यह एक टेम्परेरी कदम था जिसे बाद में परमानेंट कर दिया गया। ब्रिटेन का सबसे पहला पासपोर्ट साल 1914 में आ गया। यहाँ ब्रिटिश नेशनैलिटी एंड स्टेटस एलियंस एक्ट 1914 भी बनाया गया। वहाँ पासपोर्ट जिसके 8 फोल्ड में एक पेज का होता था और ऊपर कार्डबोर्ड का कवर बना होता था। इसमें फ़ोटो और हस्ताक्षर के साथ शरीर के फीचर उल्लेखित होते थे। फीचर में रंग, कद, चेहरे का आकार आदि लिखा होता था। साथ ही इसकी वैलिडिटी 2 साल की होती थी। बता दें, फोटोग्राफी के आविष्कार से पहले लोगों की पहचान करने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन फोटोग्राफी आने के बाद पासपोर्ट से जुड़ी यह समस्या भी खत्म हो गई। कई सारे यात्री इस सिस्टम को काफ़ी अमानवीय मानते थे। वह शरीर की इस तरह की व्याख्या से नाराज भी हुआ करते थे। साल 1920 में लीग ऑफ नेशन पेरिस कॉन्फ्रेंस ऑन पासपोर्ट एंड कस्टम्स फॉर्मेलिटी एंड थ्रू टिकट्स कॉन्फ्रेंस में पासपोर्ट को स्टैंडर्ड कर दिया गया। यह इंटरनेशनल स्तर पर स्टैंडर्ड हो गया। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान 42 संस्थापक सदस्यों ने इस पासपोर्ट पर अपनी सहमति जताई। सुरक्षा और समय अवधि के कुछ बदलाव किया गया, जबकि नीला रंग जस की तस रहा। यह ओल्ड ब्लू के नाम से जाना जाता था। थोड़ा आगे चलें तो साल 1947 में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO ने पासपोर्ट से संबंधित सारी जिम्मेदारी ले ली। उस समय से आज तक ICAO के पास ही पासपोर्ट से जुड़े मामलों पर फैसले लेने का हक है। यह पासपोर्ट क्वालिटी, स्टाइल, फोटोग्राफ आदि के बारे में निर्णय लेता है। आज बायोमेट्रिक पासपोर्ट का चलन हो चुका है। यह टेक्नोलॉजी की ही देन है कि आज पासपोर्ट बिल्कुल मॉडर्न बन चुका है। इस पासपोर्ट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल है। यह पासपोर्ट ने धारक की निजी जानकारी को ज़्यादा बटोर कर रखता है। इसके साथ ही यह सुरक्षा की नज़र से ज़्यादा उपयोगी है। बायोमेट्रिक पासपोर्ट सबसे पहले साल 1998 में मलेशिया में आया। इसके बाद से अब यह विश्व के कई हिस्सों में इस्तेमाल हो रहा है। इसे सभी देशों ने तेज़ी से अपनाना शुरू कर दिया। आपको बता दें, साल 2016 से यदि आपके पास बायोमेट्रिक पासपोर्ट नहीं है तो आप संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। साथ ही साल 2017 तक करीब 120 देश ऐसे हैं जिन्होंने बायोमेट्रिक पासपोर्ट जारी किए हैं। फिलहाल बायोमेट्रिक पासपोर्ट में सीमित जानकारी होती है, जिनमें वायरलेस स्मार्ट कार्ड होता है, जिसमें एक माइक्रो प्रोसेसर चिप और एक एम्बेडेड एंटीना शामिल है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होगा, वैसे ही राष्ट्रीय सुरक्षा में सुरक्षा का पैमाना भी बढ़ जाएगा। भारत समेत 15 कैरिबियाई देश और दक्षिणी अमेरिका के देशों के पासपोर्ट का रंग नीला है। इसके अलावा नीला रंग नई दुनिया का प्रतीक माना जाता है। साथ ही शांति का प्रतीक नीले रंग को CA4 संधि लाने वाला देश भी इस्तेमाल करते हैं, जबकि दक्षिणी अमेरिकी देशों के नीले रंग का पासपोर्ट उनका ट्रेड यूनियन मर्कोसुर के साथ संबंधी का प्रतीक है। बता दें, साल 1976 में अमेरिका ने अपने पासपोर्ट के लिए नीले रंग को अपनाया था। बात अगर लाल रंग की करें तो स्लोवेनिया, चीन, सर्बिया, रूस, लातविया, रोमानिया, पोलैंड और जॉर्जिया के नागरिकों के पास लाल रंग के पासपोर्ट ही होते हैं। अभी भी ज़्यादातर साम्यवादी सिस्टम वाले देशों ने लाल रंग को ही अपनाया हुआ है। वैसे इस लिस्ट में कई सारे नाम मौजूद हैं, जैसे बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर आदि। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों के पास भी लाल रंग का ही पासपोर्ट होता है। हरे रंग के पासपोर्ट का ज़्यादातर मुस्लिम देश इस्तेमाल करते हैं। हरे रंग को पैगंबर मोहम्मद का पसंदीदा रंग माना जाता है। लिहाजा मुस्लिम देशों जैसे मोरक्को, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने इसीलिए इस रंग को अपनाया। वहीं अफ्रीकी देशों जैसे बुर्किना फासो, नाइजीरिया, नाइजर, आइवरी कोस्ट आदि का हरे रंग को अपनाना इकोवास मतलब इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेटस से संबंध को दर्शाता है। काला रंग बहुत ही कम देशों ने अपनाया है। इसमें अफ्रीकी देशों बोत्सवाना,
जाम्बिया, बुरुंडी, अंगोला, कांगो, मलावी आदि शामिल है। वहीं न्यूजीलैंड का नेशनल कलर काला होने की वजह से उन्होंने काला रंग अपनाया है। भारत में पासपोर्ट का इस्तेमाल साल 1914 से शुरू हुआ था। यह डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1914 के तहत इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। उस दौरान प्रथम विश्व युद्ध के लिए ब्रिटिश इंडिया ने इसे जारी किया था, लेकिन यह एक्ट 6 महीने के बाद समाप्त कर दिया गया था। कुछ सालों बाद 1920 में इंडियन पासपोर्ट एक्ट 1920 लागू हुआ, जो बाद में बदलकर पासपोर्ट एक्ट हो गया। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह काम विदेश मंत्रालय को सौंप दिया। इसके मुख्य कार्यालय मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और नागपुर में थे। वर्तमान भारत में पासपोर्ट 24 जून 1967 के इंडियन पासपोर्ट कानून के तहत जारी होते हैं। वैसे तो लगभग हर देश में अलग अलग रंग का प्रयोग होता है। रंग स्टेटस और ओहदे को भी दर्शाता है। उसी प्रकार भारत में 3 रंग के पासपोर्ट का इस्तेमाल होता है, जिसमें रेगुलर, ऑफिशियल और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिए जाते हैं। इसके अलावा भारतीय नीले रंग के पासपोर्ट आम नागरिकों के लिए जारी किए जाते हैं। आम नागरिकों को ऑफिशियल और डिप्लोमेट से अलग रखने के लिए सरकार ने यह फ़र्क रखा है। इससे कस्टम अधिकारियों सहित विदेश में चेकिंग करने वाले में आसानी होती है। नीले रंग के अलावा सफ़ेद रंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। यह गवर्नमेंट ऑफिशियल को दर्शाता है। साथ ही यह ऑफिशियल की आइडेंटिटी के लिए भी होता है। तीसरा रंग मैरून भी इंडियन डिप्लोमेट्स और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आईपीएस, आईएएस रैंक के लोगों के लिए जारी किया जाता है। मैरून पासपोर्ट धारकों को विदेशों में एम्बेसी से लेकर यात्रा के दौरान तक कई सुविधाएं मिलती हैं। साथ ही उन्हें वीज़ा की ज़रूरत भी नहीं होती। उन्हें सामान्य लोगों की तरह की तुलना में ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं। बताते चलें, हाल ही में भारत सरकार ने नारंगी पासपोर्ट जारी करने शुरू कर दिए हैं। यह रंग कम पढ़े लिखे लोगों के लिए जारी किया जाता है, जबकि शिक्षित लोगों को नीला रंग ही मिला करेगा। साल 2018 में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जापान का पासपोर्ट दुनिया का सबसे मजबूत और शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है। इस दौड़ में जापान ने सिंगापुर को भी पीछे छोड़ दिया। ग्लोबल रैंकिंग में नंबर 1 हो चुके जापान अपने नागरिकों को 199 यानी 189 डेस्टिनेशंस पर वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा देता है। इस रैंकिंग में दूसरे पायदान पर सिंगापुर और जर्मनी हैं। ये दोनों ही अपने नागरिकों को 188 डेस्टिनेशन पर पहले से वीज़ा लिए बिना प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। भारत का नाम इस लिस्ट में 75वां रहा है। इस इंडेक्स के अनुसार सिर्फ 51 देश ही ऐसे हैं जहां भारत के नागरिक बिना वीज़ा या वहां पहुंचने पर मिलने वाले वीज़ा ऑन अराइवल पर जा सकते हैं। इनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, जापान, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर, यूएई, यूनाइटेड किंगडम जैसे महत्वपूर्ण देश भी शामिल हैं।